अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम एक मैसेज भेजते हैं तो वो असल में जाता कैसे है? ये कुछ ऐसा है जो हम सब हर रोज करते हैं। तो आज इसी के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया भेजने वाले से पाने वाले तक का अपना रास्ता पूरा करता है। देखिए, दूर बैठे लोगों से बात करने की, उनसे जुड़ने की जो ये इच्छा है ना, ये कोई नई नहीं है। ये तो सदियों से हमारे साथ है। और सच पूछिए तो इसी इच्छा ने हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है। सोचिए जरा, पुराने जमाने में ढोल पीट कर संदेश भेजे जाते थे, और आज आज हमारे पास एक ग्लोबल नेटवर्क है। ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से जुड़ने की हमारी जिद की वजह से। कमाल के इन्वेंशंस हुए हैं इस चक्कर में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक आवाज, एक तस्वीर या कोई भी डेटा पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाता है? आखिर इस मॉडर्न मैजिक के पीछे का राज क्या है? तो चलिए अब इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों न लगे, वो बस सिर्फ तीन बुनियादी हिस्सों पर काम करता है। तो ये तीन स्टेप्स हैं। पहला, ट्रांसमीटर, जो मैसेज को सिग्नल में बदलता है। दूसरा, चैनल, यानी वो रास्ता जिससे सिग्नल गुजरता है, जैसे तार या हवा। और तीसरा, रिसीवर, जो सिग्नल को पकड़कर वापस असली मैसेज में बदल देता है। बस जानकारी को यहाँ से वहाँ भेजने का यही यही एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। लेकिन मैसेज भेजना इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। असल में सिग्नल को अपने रास्ते में तीन बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हें पार किए बिना बात बन ही नहीं सकती। और इनमें से पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है साइज की, यानी आकार की। मतलब हम अपनी आवाज को सीधे सीधे हवा में क्यों नहीं भेज सकते? देखिए, यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। किसी भी सिग्नल को ठीक से भेजने के लिए एंटेना का साइज सिग्नल की वेवलेंथ के आसपास होना चाहिए। अब जैसे हमारी आवाज है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा। हिसाब लगाएं तो करीब 15 किलोमीटर लंबा एंटेना चाहिए होगा। अब इतना बड़ा एंटेना बनाना तो खैर नामुमकिन ही है ना। दूसरी दिक्कत है पावर की, यानी ऊर्जा की। जो कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं ना, वो बहुत कम पावर रेडिएट करते हैं। मतलब वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएंगे। कुछ दूर चलते ही बेचारे थक कर खत्म हो जाएंगे। और फिर आती है तीसरी और आखिरी मुश्किल, चारों तरफ का शोर, या कह लें मिक्सिंग का खतरा। सोचिए, अगर हर कोई एक ही फ्रीक्वेंसी पे अपने सिग्नल भेजने लगे तो क्या होगा? सब कुछ आपस में गड्डमड हो जाएगा, सिवाय शोर के, और कुछ सुनाई ही नहीं देगा। तो सवाल ये है कि इन तीनों बड़ी मुश्किलों का एक साथ कोई एक हल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब एक बहुत ही जीनियस आइडिया में छिपा है। और इस जीनियस आइडिया का नाम है मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन क्या भला है? इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपका मैसेज एक चिट्ठी है और आपको इसे बहुत दूर भेजना है। तो आप क्या करेंगे? आप उसे एक सुपरफास्ट प्लेन में रख देंगे। यहाँ आपकी चिट्ठी है मैसेज सिग्नल, और वो प्लेन है एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिसे हम कहते हैं कैरियर वेव। और बस इसी एक ट्रिक से तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। साइज की प्रॉब्लम गई, क्योंकि अब हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर की प्रॉब्लम वो भी सॉल्व, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ज्यादा पावर से ट्रैवल करते हैं। और मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम, अरे वो तो और भी आसानी से सॉल्व हो गई। बस हर किसी को एक अलग फ्रीक्वेंसी का प्लेन दे दो, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारा मैसेज अपने हाई स्पीड प्लेन यानी कैरियर वेव पर सवार हो चुका है। अब सवाल ये है कि दुनिया भर में सफर करने के लिए ये कौन कौन से रास्ते चुनता है? तो देखिए, सिग्नल कौन सा रास्ता लेगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर तीन तरीके हैं। एक है ग्राउंड वेव, जो धरती की सतह के साथ साथ चलती है, जैसे हमारा एम रेडियो। दूसरी है स्काई वेव, जो आसमान में आयनोस्फीयर से टकराकर वापस आती है, जिससे शॉर्ट वेव रेडियो को लंबी दूरी तक सुना जा सकता है। और तीसरी है स्पेस वेव, जो सीधी लाइन में चलती है, एकदम सीधी। इसी से टीवी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम करते हैं। तो अब असल मुद्दे पर आते हैं। ये जो सारे सिद्धांत हमने समझे हैं ना, यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी कनेक्टेड दुनिया टिकी हुई है। हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है, सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल, यहाँ तक कि पूरा का पूरा इंटरनेट, ये सब कुछ इन्हीं बुनियादी उसूलों पर काम करता है। एक मैसेज को भेजना, उसे रिसीव करना और रास्ते की मुश्किलों को मॉड्यूलेशन से पार करना, सब कुछ इसी पर चलता है।
सोचिए, सिर्फ 100-125 साल पहले तार भेजकर बात होती थी, और आज हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं सिर्फ इन सिद्धांतों की वजह से। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर 19वीं सदी का संदेश बिना तारों के भेजा जा सकता था, तो आने वाली सदी का कनेक्शन वो कैसा दिखेगा।